डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल और NHIDCL के द्वारा बड़ा डिमोलिशन ड्राइव करगिल में शुरू किया है। करगिल लद्दाख में पिछले कई सालों से NH301 करगिल ज़ांस्कार जो हाईवे हैं बन रहा है और करगिल ज़ांस्कार हाईवे में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जिन जिन लोगों को हाईवे के पेमेंट मिला है, कंपनसेशन मिला है, उन जगहों को, उन घरों को अब तोड़ा जाएगा, यानी 40 फीट जो है बराबरी के हिसाब से गवर्नमेंट लिया जाएगा। दूसरी जानिब जो कंसर्न रेस कर रहे हैं कुछ लोग कि असेसमेंट में कहीं ना कहीं कंसर्न है, असेसमेंट में कमी है, जिस वजह से उनको पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 6 महीने पहले सभी उन मालिकान को, उन ज़मीन के मालिकान को और घर के मालिकान को कंपनसेट किया गया है 6 महीने पहले, और कंपनसेट करने के बावजूद भी वो अपने जगहों को, अपने घरों को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिमोलिशन ड्राइव लगातार शुरू किया है और कहना है कि डिमोलिशन ड्राइव करगिल से ज़ांस्कार तक, जहां जहां तक गवर्नमेंट ने कंपनसेट किया है 40 फीट के हवाले से, जहां जहां तक रोड के लिए कंपनसेट किया है वहां तक डिमोलिशन किया जाएगा। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कंसर्न है। खासकर लोगों का मांग यही है कि सभी को बराबर होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, यानी करगिल से लेकर ज़ांस्कार तक जो है हाईवे में चाहे कंपनसेशन किया गया है या बाकी चीज़ें किया गया है वो सभी को बराबर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के हवाले से जो मजिस्ट्रेट्स हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट का क्या टेक है इस हवाले से, वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। जैसे कल डिमोलिशन ड्राइव किया तो जनरली जो कंसर्न्स ने आज एक प्रेस रिलीज भी जारी की, उसमें बताया गया है कि उन मकानों को गिरा है जिनको ऑलरेडी पेमेंट हुआ है। तो क्या आपको पेमेंट नहीं हुआ था और क्या आपको नोटिस भी नहीं दिया था कि इस मकान को गिराने का? देखो सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी नोटिस दिया था। जो अभी मेरा मकान है खुद अभी हाईवे में है, यहाँ सब देख सकते हैं। इस वक्त आप लोग भी ठीक से इसको देखिए। मेरा मकान इतना अच्छा बना हुआ है और इतने नए हैं, जबकि हमारे ही यहीं पर आगे जो है 100 साल के मकानों को भी 90 लाख रुपये, 85 लाख रुपये निकाल के उन लोगों ने तुरंत पैसा भी लिया, तुरंत डिस्मेंटल करके बनाया, क्योंकि उनको अपने हिसाब का चीज़ आ गया। हमें नाइंसाफ़ी हो गया। मेरे इसको पहले जो है यानी दिया था सर, ये एस्टिमेट बनाया था, वो ये था उसमें 23,000, ये 23,32,000 का, तो उसका डबल जो है वो 47 बनता था। बाद में उसको उन्होंने कट करके जो है मुझे सिर्फ 41 लाख मिला। तो हमने इसके बाद हमने एप्लीकेशन दाखिल किया, भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। तो वहाँ इतराब किया, भाई इनमें कुछ चीज़ें जो है वो एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं हुआ है। मैंने यहाँ हमने वहाँ पर DC ऑफिस में ये किया, तो वहाँ जो बाबू थे इन सबको मैंने बोला भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, और कंपनी जो है उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो मेरा ऑलरेडी केस वहाँ पर जो है वो ये इसके लिए री एस्टिमेट के लिए चल रहा था, और ख़ुद वहाँ जो है कंपनी वालों के ऑफिस में मैं गया तो उन्होंने बोला था आप ये उसको री एस्टिमेट के लिए ये करो, अप्लाई करो, तो आपका फ़िलहाल घर भी रहेगा तो हम उसमें ये फिर से ये कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो है ऑलरेडी केस जो है वो गया हुआ है, ले जो है रिफ़र किया है DC से, ये ऑफिस से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे DC साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें उम्मीद है, हमें UT इंतज़ामिया से भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक मकान का गिराना है क्या, इसमें हम कोई ख़िलाफ़ नहीं है। उसमें जो है मकान गिरना चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए, हमारा मकान अच्छा है, हमारा ज़मीन अच्छा है करके हम इस पर कोई इनकार नहीं है। लेकिन कल जो एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ पर ड्यूटी जा रहा था, मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया, तो मुझे बच्चों ने बोला इस तरह से घर जो है गिराने आए। मैं वहाँ से आधे रास्ते में से लौट के आया, तो यहाँ मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि मेरा इस तरह प्रोसेस चल रहा है, आप मेहरबानी मुझे 1 हफ्ते का भी मोहलत दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारा नहीं सुना, तो ये गिरा दिया। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके हम खिलाफ नहीं है, उसके हम सपोर्ट में है, होना चाहिए, लेकिन इंसाफ भी होना चाहिए। देखो हम जो है 99 की जंग में मैं माइग्रेंट होकर यहाँ पर आ गया, तो अब आप खुद देखिए अभी यहाँ मसलन जो हमारे गाँव वाले इनको तो पुराने मकान में भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब आप खुद बताओ मैं फैमिली लेके कहाँ चले जाऊँगा? ये कोई मकान तो एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने अब भी मैं यानी DC साहब से, हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे CC साहब से, मैं बिलखुसूस हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और हमें मज़ीद मोहलत दे 2-3 हफ्ते का, हम खुद घर गिरा के देंगे।
और हमें इंसाफ से जो हमें ये पैसा कम मिला है वो इंसाफ के हिसाब से बना के हमें दे। घर हम खुद जो है, मैं अभी आपको सोशल मीडिया में ये मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ, अभी मुझे मेरा वहाँ मकान चल भी रहा है, मुझे 3 हफ्ते की ये चाहिए, मोहलत चाहिए, मैं खुद घर जो है गिराऊंगा, लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो असेसमेंट है वो ठीक तरह से नहीं हुआ? हाँ, उसमें जो है असेसमेंट में जो है बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुआ है। उस नाइंसाफ़ी की वजह से मैंने अपना दरख्वास्त जो है वो डाला है, अभी मेरा वो प्रोसेस चल रहा है। मुझे 100% अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है, यूटी इंतज़ामिया पर, डीसी पर। इंशाल्लाह वो हम हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारे यहाँ हाईवे जो है बड़े ठीक ठाक से बन जाएगा। हमारे सब के लिए, हमारे कारगिल के लिए, हमारे लद्दाख के लिए ये एक अच्छा जो है हमारे लिए ये कदम है। सर, हालिया दिनों में एक डिमोलिशन ड्राइव, डिसमेंटल ड्राइव आप लोगों ने शुरू किया है और मिंजी एरिया से स्टार्ट किया है। तो इस डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से कुछ लोगों का कंसर्न है कि उनको नोटिस दिए बगैर डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया है, क्या कहेंगे आप? आपको मैं बताता चलूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ पब्लिक नोटिस जो है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पैसा उनको मिला, अमाउंट डिस्बर्स हुआ और डिस्बर्स होने के बाद हम अंडरटेकिंग लेते हैं और अंडरटेकिंग में ही लिखा होता है कि 10 दिन में उन्होंने खाली करना है बोल के। जी, जब अमाउंट लेते समय। अच्छा। और ये मैं आपको अंडरटेकिंग दिखा दूँ, अगर ये फोकस कर पाते हैं, ये हमारा अंडरटेकिंग है जी। तो अंडरटेकिंग 10 दिन, उसके बगैर, ये 2014 की बात है, 24 की बात है, सॉरी। तो उसके बगैर हमने अपने ऑफिस से यहाँ से मल्टीपल नोटिसेस इशू किए हुए। और रिसेंट वाला मैं बताऊँ, 19/6/2025 को हमने नोटिस, पब्लिक नोटिस इशू किया था, जिसका मैं आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ कि हमारे ये NHTCL, हमारे पटवारी और फील्ड स्टाफ हर जगह नोटिस चस्पान करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं घरों में, बिल्कुल सामने सारा कुछ हो के। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, इसका मेरा फ़ोटो भी निकाला हुआ है। तो इसके बगैर अभी 2-3 दिन पहले हमने नंबरदार को भी यहाँ बुलाया, नंबरदार को भी बता दिया कि हम डिमोलिशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उनके थ्रू भी हमने इतला दी। अब भी आप सोचें कि पैसा ले के भी खाली ना करे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है जी। तो सर, ये जो डिमोलिशन ड्राइव आप लोगों ने शुरू किया है, तो कहाँ से कहाँ तक ये डिमोलिशन ड्राइव चलेगा और इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान कितने जो है फीट के हिसाब से गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का है, तो उस हवाले से कुछ अपडेट दें। जी, ये सेंटर ऑफ द रोड से 20 फीट बहुत साइड है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरों का हमने, अब देखा जाए, आपको मालूम भी होगा आगे, उनके पास NHDCL वालों के पास भी पूरा डिटेल है कि पैसा दिया गया है, पूरे होल स्ट्रक्चर का पैसा मिला है। और किसी को 90 लाख, 40 लाख, 60 लाख, उससे ऊपर मिला हुआ है। अब स्ट्रक्चर भी इस तरह होना चाहिए कि भाई ये रोड को भी नुकसान ना हो, है ना। कि अब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाया ऊपर से और पूरा रोड के सामने ही स्ट्रक्चर खड़े रखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे है, कोई लिंक रोड है नहीं, तो इसको इसके अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जी बिल्कुल, अपना इम्पोर्टेंस है, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड खुलना चाहिए। तो जैसे 20 आपने बताया, यानी 40 फीट, 40 फीट के अलावा भी आपको जब स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसमें भी छोड़ने के लिए कुछ नोटिस जारी किया आप लोगों ने? जी, इसके अलावा बिल्कुल 2-3 मीटर तो मिनिमम होता ही है कि रोड छोड़ के स्ट्रक्चर खड़ा करना है। अच्छा। जी, तो आप लोग क्या करते हैं कि बस मैंने यहाँ तक दिया और साथ ही साथ खड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो ये रूल के ख़िलाफ़ है। कुछ लोगों का शिकायत ये भी था सर कि 40 फुट के बाद 5 फुट छोड़ने के बाद भी उनके घरों के ऊपर JCB लगा है, तो इस एलएच को आप कैसे देखते हैं? जी, इसको हम देखेंगे, अभी हमारा टीम ग्राउंड पे गया हुआ है और जो भी इश्यूज़ रहते हैं वो हम ग्राउंड पे ही ऑन स्पॉट हम देखेंगे, और अगर कोई इश्यूज़ रहता है फिर हम DC ऑफिस को भी यहाँ से इतला दे देंगे। सर, और एक बड़ा कंसर्न ये था कि बराबरी के हिसाब से सब जगह पे नहीं हो रहे हैं, कुछ जगहों पे यानी आप डिसमेंटल कर रहे हैं, कुछ जगहों पे नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एरियाज़ भी हैं, जैसे अगर ट्रस्पॉन या उस एरियाज़ की बात करें तो उन जगहों पे भी जो हैं, कुछ जगहों पे बहुत कम जो है, जो फीट के हिसाब से देखा जाए तो कम है, तो वहाँ पे रखा गया। तो इस तरह की भी कंसर्न लोगों का है कि बराबरी के हिसाब से होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जुरिसडिक्शन जो है, जो भी यहाँ मिंजी तक ही है। अच्छा, यहाँ से जी, तो जहाँ मेरा जुरिसडिक्शन है वो बराबर ही होगा, जिसका भी हो, चाहे A हो, B हो, C हो, मेरे नज़र में सब
एक है, चाहे अमीर हो गरीब हो, हमें जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड चाहिए वो हम लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तनवीर साहब ज्वाइन कर चुके थे। जिस तरह से तनवीर साहब का कहना है कि कुछ महीने पहले कंटिन्यूसली कई बार नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अपने मकान को डिसमेंटल नहीं किया, इसके बाद गवर्नमेंट को अब जो है डिमोलिशन ड्राइव करने पे मजबूर हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे पहले कंपनसेशन के बाद अंडरटेकिंग भी लिया है, 10 दिनों के अंदर अंदर आपको मकान डिसमेंटल करना होगा जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। तो उस बेसिस पे ये डिमोलिशन ड्राइव लगातार शुरू हुआ है और बाज़ाबिता आज एक प्रेस नोट भी जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें कहा गया है कि जिन जिन लोगों को कंपनसेट किया है उन जगहों पे डिसमेंटल किया जाएगा करगिल से ज़ंस्कार तक। आप देखते हैं गुलिस्तान पब्लिक अपडेट्स के लिए।